तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं कौन सा सवाल है 3.1 का दूसरा सवाल। पहले का दूसरा तो क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से करना है? ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, हल लिखते हैं। हल दूसरे का हल क्या है, चलो देखते हैं इसको। क्या कह रहा है? एक कलम का मूल्य, यहाँ मान लेते हैं एक पेंसिल या कलम। तो पेंसिल पहले है तो पेंसिल पहले मान लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा? क्या माने? x मान लिया, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया? x। और एक कलम का मूल्य क्या मान लिया अपन ने? y। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि 5 पेंसिल और 7 कलम है, यानी कि इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? पहली शर्त है ये अपने पास, पहली शर्त, ठीक है। पहली शर्त है कि 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7y का मूल्य कितना है अपने पास? 50 रुपये है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जबकि बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी कि 7 दूसरी शर्त, ठीक है। दूसरी शर्त 7 क्या है? पेंसिल है। और कलम कितनी है? 5। 5 कलम का मूल्य कितना है? 5 कलम का मूल्य है 46 रुपये, ठीक है। तो ये 46 तो बराबर में क्या, इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अभी क्या बनाते हैं? कैंडिडेट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं अपन, ये बनाया अपन ने समीकरण किसके लिए? 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए, ठीक है। एक बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए, ठीक है। तो 2 के लिए बना लेते हैं x बाय x बाय। अब देखो क्या रखें कि जैसे मान लो क्या रखें इसमें, जैसे कि देखते हैं अपन कि यहाँ पे y का मान अगर अपन 0 रखते हैं, जैसे ये वाला समीकरण है अपने पास 5x प्लस 7y बराबर क्या है? 50 है, ठीक है। अब y बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रख दिया तो इसका तो खेल खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 5x बराबर 50। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 10 आ गया, ठीक है। 10 आ गया। अब देखो क्या करते हैं, x का मान अगर अपन 3 रखते हैं यहाँ पे, चलो 3 रख देते हैं। x का मान अपन ने 3 रख दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 3 रखेंगे तो 5 दिए 15, 15 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7y बराबर 50 माइनस के 15 कितना जाएगा? तो 7y बराबर क्या आ जाएगा? 7y बराबर कम करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 5 में से 2 कम करेंगे तो 3, यानी 35 हो गया। काटेंगे 7 से तो कितने? 7 पंजे 35, यानी अपने y का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या करते हैं, मान लो y का मान अपन क्या रखते हैं? x का मान अपन ऐसे करते हैं, x का मान रख लो चाहे y का मान रख लो। अगर अपन x का मान 8 रखते हैं यहाँ पे,
तो क्या आएगा, x का मान 8 रखा है तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7x है अपने पास दूसरा वाला समीकरण प्लस के 5y बराबर 46 है। ठीक है, अपन ने 8 रख दिया तो 7 8 कितने 56, 5y बराबर कितने 56 ही हो गए, यानी 46 माइनस 56। कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6 6 0, 5 में से 1 कम करेंगे तो 10, किसका है माइनस का। और इधर क्या है 5y, 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा अपने पास -2। ठीक है, तो माइनस के क्या आ गए 2 आ गए। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि y यहाँ से का अपन ने x का मान क्या रखा था 8 रखा था, अब क्या रखें, ऐसी संख्या रखो जो मतलब पीछे वाली कट जाए, पॉइंट में नहीं आए। ठीक है, ऐसे करते हैं, y का मान अगर अपन क्या रखें 5 रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान देखो यहाँ से y का मान अगर 5 रखेंगे तो कितने हो जाएगा 25, y का मान अपन ने 5 रख दिया तो कितने हो जाएगा 25, 25 उधर जाएगा तो देखो यहाँ 7x बराबर 25 हो गया, 25 उधर जाएगा तो 46 माइनस 25 हो जाएगी। अब कम करेंगे तो 1 2 में से 2 21, यानी क्या जाएगा 7x बराबर 21। 7 से 21 काटेंगे तो क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा अपने पास 3, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं अपन, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये ग्राफ बना लिया अपन ने, संख्या रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या होता है x, और ये x डैश, ये होता है y, और ये क्या होता है y डैश। ठीक है, इधर रख देते हैं 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इधर रख देते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या रहता है इधर माइनस का, और इधर वाला प्लस का, इधर मतलब y का मान प्लस का रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है मूल बिंदु 0। ठीक है, तो अपन पहले समीकरण में देखते हैं, तो x का मान कितना है 10 है। ठीक है, 10 है, और y का मान कितना है 0 है। तो ठीक है, y का मान कितना है 0, तो ये कौन से बिंदु हो जाएंगे 10 कोमा 0। ठीक है, 10 कोमा 0 ये हो गए। अब देखो दूसरा क्या है, तो x का मान कितना है 3 है। ठीक है, और y का मान कितना है 5 है। ठीक है, 3 है और 5 है, तो ये कहाँ पे बनेगा, 3 की सुध में यहाँ पे बनेगा ये बिंदु। तो अब इसको और इसको मिला देते हैं अपन। ठीक है, मिलाते हैं इसको, तो इसको मिलाते हैं अपन पेंसिल से। ठीक है, स्केल से, तो ये अपन ने मिला दिया। ठीक है, तो ये कौन से बिंदु हो जाएगा अपने 3 कोमा 5, ये क्या हो गया 3 कोमा 5 हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा समीकरण देखते हैं, x का मान कितना है 8 है। ठीक है, और y का मान कितना है -2। क्या है कि x का मान 8 है। ठीक है, और y का मान कितना है -2, तो 2 कौन सा है, ये रहा 2। ठीक है, इसका मान 2 है, तो ये कौन से बिंदु हो जाएंगे,
ये कौन से हो जाएंगे कि 8,2। ठीक है, अब देखो दूसरा में चलते हैं तो ये कितना है, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो ये रहेंगे। अब क्या होगा देखो कि 6 तो 5 है, तो अभी देखो ये क्या करेगा, ये वाला बिंदु इस पे काटेगा। कौन से, यहाँ से आ रहा है ना 3 है, 3,5, तो ये बिंदु क्या है सेम है, तो ये इसको काटेगा। कैसे काटेगा, तो चलो देखते हैं इसको। ये ऐसे करके काटेगा। तो कौन से बिंदु पे कट रहा है वही अपना आंसर होगा। तो देखो ये कट रहा है 3 × 3,5 पे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो हल क्या हो जाएगा अपना कि x का मान क्या आ जाएगा अपने पास 3 और y का मान क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक पेंसिल का मूल्य क्या है 3 रुपये है। ठीक है, और एक कलम का मूल्य क्या है, एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 5 रुपये, यानी एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है और एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपये है। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा सवाल, पहले का दूसरा।